है। अब आप किसी के सामने मिलते हैं ना, आप किसी को कहते हैं कि यार क्या कर रहे हो, अमेजोन का काम कर रहे हैं, वो अमेजोन का काम कर रहे हो, हालांकि अमेजोन का उसको ए भी नहीं पता होता, उन्हें किराया नहीं देना, वहां पे खाना पीना नहीं, फैमिली को नहीं भेजना, रन पड़ता है, सैचुरेशन पड़ता है, क्वालिटी उड़ जाती है, क्वांटिटी रह जाती है। मंजिल सेलर से इन्होंने बेतहाशा बटोरा, बहुत बटोरा। अब मैं बड़े लोगों को नहीं कह रहा। अस्सलाम वालेकुम। 20 ईयर्स का यानी कि 20 साल का 2005 से आते आते 2021 तक इनका रेवेन्यू 100 बिलियन यानी कि 100 बिलियन रेवेन्यू क्रॉस कर चुका था। आज 2025 चल रहा है और अमेजोन के रेवेन्यू का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहां से कहां पहुंचा है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसकी सेल्स के अंदर और ज्यादा इजाफा हुआ और प्रॉफिट ना पूछे बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया के अंदर सारी की सारी दुकानें बंद, शॉप्स बंद, क्या चल रहा था, ऑनलाइन का काम चल रहा था हर जगह, तो बहुत ज्यादा उनकी सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। सब लोग अमेजोन की वजह से अमेजोन के अंदर सामान ऑर्डर करना शुरू हो गए। जब बाकी शॉप्स बंद थी तो अमेजोन को तब भी इतना ज्यादा प्रॉफिट मिला, इतना ज्यादा फायदा हुआ, जिसकी वजह से जेफ बेजोस साहब दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन गए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अमेजोन का वो टर्निंग पॉइंट था 2019। कोविड-19 पेंडेमिक टर्निंग पॉइंट था उसका। सारी दुकानें बंद, पाकिस्तान के अंदर सारी दुकानें बंद। क्या हो रहा था जी, ऑनलाइन स्टोर ओपन हो रहा है जी, ऑनलाइन काम हो रहा है। इंडिया के अंदर ऑनलाइन काम हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑनलाइन काम हो रहा है। कोई बाहर ही नहीं निकलता था। जो दुकानें चल रही थी फिजिकली, उनके कारोबार तबाह बर्बाद हो गए। आज तक काफी ऐसे कारोबार है जो भी रिकवर नहीं कर पा रहे और काफी रिकवर कर चुके हुए हैं। लेकिन अब वो अमेजोन का बूम था, है और रहेगा, और बाकी मार्केट प्लेसेस का भी बूम है। लेकिन अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। वो रिटेल का है, अलीबाबा होलसेल का काम है। तो कोविड-19 पैंडेमिक यानी कि 2019 के अंदर जेफ बेजोस साहब दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। हम ये कह सकते हैं कि वो उनका टर्निंग पॉइंट था, जिसके अंदर वो डायरेक्ट यूं पुश किया उन्होंने अपने कारोबार को। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट इतना पुश हुआ उनका कारोबार, उनका अमीर होना भी बनता था। सारी दुकानें बंद, ऑनलाइन कारोबार चल रहा था। 1994 के अंदर वो स्ट्रेटेजी चल रही थी, इंटरनेट में ग्रोथ नजर आ रही थी। बैंक की नौकरी छोड़ के ऑनलाइन बुक स्टोर बनाया, बनाते बनाते आज दुनिया जहान की एक एक चीज अमेजोन से मिलती है। टर्निंग पॉइंट 2019 था। अमेजोन के अंदर जेफ बेजोस साहब अमीर तरीन शख्स बन चुके हुए थे। आज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा के साथ साथ अमेजोन को भी पूरी दुनिया जानती है। अब आप किसी के सामने मिलते हैं ना, आप किसी को कहते हैं कि यार क्या कर रहे हो, अमेजोन का काम कर रहे हैं, वो अमेजोन का काम कर रहे हो, हालांकि अमेजोन का उसको ए भी नहीं पता होता। आज के दौर के अंदर एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो, तो अमेजोन को भी आज बड़ी कंपनीज के नाम से जाना जाता है। अब किसी से पूछते हैं ना कि यार आप क्या कर रहे हो, वो कहता है यार मैं अमेजोन का काम कर रहा हूं, वो अमेजोन का काम कर रहे हो, हालांकि इसको ए भी नहीं पता होता, अमेजोन का कुछ भी नहीं पता होता। तो जब नहीं पता होता, वो इतनी क्यूरियोसिटी इसके अंदर पैदा होती है कि यार अमेजोन बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, और हकीकत में है। तो बीबीसी न्यूज ने 4 जनवरी 2021 में बताया कि 2020 के एंड में जेफ बेजोस ने $185 बिलियन जनरेट किए कोविड-19 पेंडेमिक में। यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक में उसने $185 बिलियन जेफ बेजोस ने अमेजोन की वेबसाइट से कमाया। यानी कि पूरी की पूरी दुनिया में $185 बिलियन ने कमा लिया। और हम लोग पीकेआर टू पीकेआर की गेम के अंदर बैठे हुए हैं। पैसे होते कोई नहीं, हम लोगों ने कहना यार बाहर जाना है, बाहर जाना, बाहर जाना। ठीक है, बाहर चले जाते हो, स्टडी वीजा पे जाओगे ना, जाहिर सी बात है, वहां पे पार्ट टाइम काम करना है। कितने डॉलर कमा लोगे जी पर आवर, कह लो जी $2, $3, $4, $5, इतना ही है। वहां पे आप ज्यादा भी खींच लो यार, चलो हम $2000 कमाएंगे वहां पे, अमेरिका के अंदर जाकर, यूनाइटेड किंगडम में जाकर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर, कनाडा के अंदर जाकर। तो 2000 के अंदर आप लोगों ने किराया नहीं देना, वहां पे खाना पीना नहीं, फैमिली को नहीं भेजना, ज्यादा से ज्यादा खींच भी लो, चलो जी आप $200, $300, $400 वहां पे बचा लोगे। तो यहाँ पे जो आप $2000 फ्रीलांसिंग के जरिए यानी कि अमेजोन के जरिए गोरे को सर्विस देकर पीकेआर के अंदर खाते हो, तो पाकिस्तान वाकई में सस्ता मुल्क है जो डॉलर के अंदर कमा रहा है, पाउंड के अंदर कमा रहा है, ऑस्ट्रेलियन एंड कैनेडियन डॉलर्स टू पीकेआर की गेम के अंदर खेल रहा है। वो फायदे में है, खसारे में तो नहीं है। तो अमेजोन का बूम और फेम कोविड-19 के अंदर अच्छे तरीके से बढ़ चुका हुआ था। अमेजोन का टर्निंग पॉइंट था।
जहां पे उसने रेवेन्यू बेतहाशा बहुत ज्यादा जनरेट किया। तो अमेजोन जो भी सीख रहा होता था ना, उसे पूछते थे कि यार क्या कर रहे हो, अमेजोन का काम कर रहा हूं। अब वो कहते थे ना इट पुटो वीए वर्चुअल असिस्टेंट नहीं कर रहा जी, अमेजोन द वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन द वर्चुअल असिस्टेंट। आप लोगों में से भी काफी लोग होंगे, कोविड-19 के अंदर ना अमेजोन हो रही थी, एकदम से बर्डन पड़ता है, सैचुरेशन पड़ता है, क्वालिटी उड़ जाती है, क्वांटिटी रह जाती है। तो क्या वहां पे अमेजोन का कारोबार होगा? तो वहां पे कौन सा कारोबार होगा? हाँ जी, अब के दौर के 2025 के अंदर आप लोग जो बैठे हुए हैं खुशकिस्मत लोग, वो ये कह सकते कि हाँ यार अब स्टेबलाइज हो गया, जिसने सीखना था वो सीख लिया, जिसने नाकाम और था नाकाम हो गए। अब वो लोग यहाँ पे सीख रहे हैं जो रियलिस्टिक वाकई में कुछ कमाना चाहते हैं, वो भी अमेजोन मार्केट प्लेस के अंदर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो जिसको नहीं भी आ रहा होता था ना, जिसको अमेजोन का कुछ भी नहीं पता होता था, तो वो भी अमेजोन का काम सिखाने लग जाता था। और पैसा हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ये जो मंजन सेलर्स हैं, इन्होंने बेतहाशा बटोरा, बहुत बटोरा। अब मैं बड़े लोगों को नहीं कह रहा, जो छोटे लोग हैं जिनके जाल के अंदर हर बंदा फंस जाता है, रिसर्च नहीं करता कि वाकई में इसका एक्सपीरियंस खुद क्या है, कितने साल लगाए इसने इस फील्ड के अंदर। तो 2019 के अंदर पाकिस्तानियों ने भी बड़ा कारोबार किया है। तो कोविड-19 के अंदर अमेजोन के अंदर भी मंजन सेलर्स ने बड़ा पुण्य उनको बहुत फ्रॉड किया, मतलब यानी कि पैसा बटोरा पाकिस्तानियों से भी अमेजोन की लालच की वजह से। अमेजोन का ई कॉमर्स बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 बिजनेस मॉडल्स। फर्स्ट इज Amazon FBA, fulfillment by Amazon. Second is Amazon FBM, fulfillment by merchant. FBA ऑटोमेशन का है, FBM खुद करना पड़ता है, दिमाग हमारी खुद लेनी पड़ती है अमेजोन के कारोबार की। ये 2 बिजनेस मॉडल है मेन। अब ये आपको मैंने जो बातें बताई है ना, अभी आपको जल्दी बताई हैं, अभी आपको मजीद इसके अंदर एक्सप्लेन करके बताना जब प्राइवेट लेवल का हमारा बकायदा काम स्टार्ट होगा। ये कम से कम 1 से 2 वीडियोस आएंगी, उसके बाद हम प्राइवेट लेवल ही करेंगे। यानी कि ये जो आज आपके सामने जो बातें हो रही है, जरूरी नहीं है कि ये आपकी काम की नहीं है, यही आपके काम की है। यानी कि आप ये समझे ना कि आपको जो मैंने सारा एक्सपीरियंस शेयर करना है, इसके सारे के सारे ट्रेलर्स इस वीडियो के अंदर आपको मैंने पहले बता दिया, 12-14 वीडियोस के अंदर। समझ आ गई आप लोगों को बात की? यानी कि जो आप लोगों को मैंने बताना है कि यूपीएस क्या होता है और फेडेक्स क्या होता है और हंटिंग क्या होता है, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्या होती हैं, लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, लॉन्च एंड रैंक क्या होता है, पीपीसी पेपर क्लिक क्या होता है, ये सारी की सारी आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर इन शॉर्ट करके आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है। लेकिन इसको एक्सप्लेन और अच्छे तरीके से इसको बयान करना है, तो आपको जल्दी जल्दी बताया कि आप लोगों को इसका खुलासा पता चल जाए, मुख्तसर पता लग जाए आपको कि अमेजोन है क्या, व्हाट इज अमेजोन, अमेजोन क्या है। तो ये बातें आपके लिए ज्यादा जरूरी है उसकी निस्बत, क्योंकि आपको इसके अंदर सारा जामिया बता दिया है और आगे जाके मजीद एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आपको जो मैंने Amazon FB FBM बता दिया, ये आपको भी मैंने जल्दी जल्दी बता दिया। FB FBM का आपको जाके जब ट्यूटोरियल दिया जाएगा आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन अभी आपको जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज गेन करने के लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि Amazon सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर और सेलर को इंगेज करवाता है, कनेक्ट करवाता है। तो कोई सामान खरीदता है तो कोई सामान बेचता है, खरीदने वाला कस्टमर कहलाता है, बेचने वाला सेलर कहलाता है। तो Amazon इसको एज अ मार्केट प्लेस काम करता है, Amazon एज अ प्लेटफॉर्म काम करता है, दोनों को आपस में कनेक्ट करवा देता है। तो Amazon एज अ मार्केट प्लेस काम करता है जो सबको, पूरी की पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर खड़ा कर देता है। शुरू से Amazon ने 1P से स्टार्ट किया था 1999 में। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 1P का ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है, टाइम के साथ साथ 3P का परसेंटेज ग्राफ बढ़ रहा है। 2018 यानी कि 2018 तक आते आते 58% चीजें बिक रही थी, वो Amazon 3P में बिक रही थी। Amazon खुद इस झंझट में नहीं पड़ा था कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा था, क्योंकि Amazon इस झंझट में ही नहीं पड़ा था, इस किल के अंदर ही नहीं पड़ा था, इस दिमाग मारी के अंदर ही नहीं पड़ा था, क्योंकि Amazon पैसे जनरेट कर रहा था और तगड़े पैसे जनरेट कर रहा था, उसको प्रॉफिट हो रहा था, उसको फायदा हो रहा था। उसने कोई दिमाग मारी लेनी थी कि यार मैं क्यों उसके अंदर काम के अंदर खपूं। तो वो 3P से कमा रहा था, 1P से नहीं कमा रहा था। अब Amazon के रेवेन्यू रिसोर्सेज कौन से थे, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। और Amazon कितना रेवेन्यू कमाता है आप इस चार्ट में देख सकते हैं। ये 5 साल पहले का ग्राफ है और आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ऑनलाइन स्टोर से कमाया, यानी कि Amazon ने 200 बिलियन के आसपास तगड़ा पैसा कमाया है। और AWS Amazon के लिए बहुत बड़ा सोर्स है Amazon के रेवेन्यू के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट वहीं से हो रहा था Amazon को, AWS यानी कि Amazon वेब सर्विस से। सिर्फ चार्ट ये दिखाता है कि कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है और स्पेंड कर रही है
उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी का चार्ट देखते हैं। इंटरेस्टिंगली Amazon एज अ कंपनी पहले प्रॉफिटेबल नहीं थी, अंटिल 2014 तक ना होने के बराबर प्रॉफिट कमा रही थी, क्योंकि जो रेवेन्यू कमा रही थी जेफ बेजोस बिना सोचे समझे Amazon के अंदर दोबारा री इन्वेस्ट कर देता था। आज के दौर के अंदर क्या होता है, हमने कोई कारोबार करना होता है, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कोई जरूरत होती है, हम फौरन कारोबार से पैसे निकाल लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, आगे लोगों को शेयर कीजिए। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। मेरी मुस्तकिल मिजाजी के लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।